आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की जो स्टोरी है ये मेरी अपनी ज़ाती स्टोरी है कि एक मरीज़ का मैं इलाज करने के लिए गया, उसकी शादी का मसला था। तो उसकी बारात के साथ मेरे हाथ कैसे जले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबियाँ कैसी दी, और वो दूल्हा वहाँ पर बेहोश कैसे हो जाता था, और क्या मामलात होते थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इसमें बहुत सारे आमिलीन के लिए सीखने की चीज़ें हैं। जो आमिलीन इलाज करने के लिए जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, खौफ खाते हैं, जिन्नात का नाम सुनते ही कांपे टांग जाती हैं, तो इंशाल्लाह कांपे नहीं टांगेंगी। ये ऐसा हुआ कि हमारा जो गांव है, इससे अगला गांव, हमारे गांव के नज़दीक, जिसको हम मौज़ा कहते हैं अपनी ज़ुबान में, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें यूँ समझ लो कि तहसील आ जाती है। तो उसके अंदर बाबा हुजूर के बहुत सारे शागिर्द हैं अमलियात के हवाले से, और ख़ास तौर पर कुरान शरीफ के हवाले से बाबा हुजूर के बहुत सारे शागिर्द शागिर्दनी हैं, बच्चियाँ भी बच्चे भी, फ़ीमेल मेल सारे इसके अंदर शामिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़कीर को भी एजाज़ दिया है। तो हमारे भी हिस्से में काफ़ी सारे शागिर्द आए हैं जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा है, या आगे पढ़ा रहे हैं। तो इस लड़के की शादी होने लगी। तो हमारे गांव में एक सिस्टम है कि जो शादी जब होती है, एजाज़ के तौर पर अपने उस्ताद को और उसकी फैमिली को बारात के साथ ले जाया जाता है। उसके लिए गाड़ी बुक की जाती है, मतलब बड़ा प्रोटोकॉल के साथ। वो मदरसे का उस्ताद को ज़्यादा ले जाते हैं, स्कूल के उस्तादों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि गांव के लोग हैं, कुरान शरीफ को बड़ा पसंद करते हैं, कुरान शरीफ को हर बंदा पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर जो इज़्ज़त है वो कुरान शरीफ के उस्ताद को दी जाती है। अच्छा, इन्होंने गाड़ी बुक की। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे, तो अब मैं तो सारी चीज़ें समझ चुका था, क्योंकि बचपन से ही अमलियात को देख रहे थे, कर रहे थे। और जवानी का आलम भी बड़ा ख़तरनाक था, क्योंकि जवानी के अंदर तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बाद में पछताता है। तो ऐसा हुआ कि जैसे हम दुल्हन की गली में इंटर हुए, तो गाड़ी कड़कड़ करने लगी, आवाज़ें देने लगी, जैसे आग लग जाती है, धुआं मारने लगी, और दूल्हा साहब बिल्कुल बेहोश रहे। अब मैं बिल्कुल देखता रहा, मैंने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि जवानी होने के बावजूद कर सकता था, मैं खामोश रहा। वो इसलिए खामोश रहा कि हमारे गांव में एक, हमारे देहातों में एक कहावत होती है कि साईं जी तुसा साडा काम करो दिल ला के, ते असा तुहाडा हक क्या ना रखे सूं। अब इसकी मैं दो मिसालें देता हूँ। ये एक मोहब्बत का एक अंदाज़ होता है कि आप हमारा काम दिल लगा के करें, हम आपका हक नहीं रखेंगे, हम आपको राज़ी कर देंगे। ये इसका मतलब है। और इसमें मैं कहता हूँ कि ये हमारा हक है कि पैसे हमारे हैं, कि आप हमारा हक नहीं रखेंगे, इसका मतलब है आप हमारा हक खा जाएंगे। मैं अपने मरीज़ों को इस तरह से ट्रीट करता हूँ। तो उस वक्त ये ऐसा सिस्टम नहीं था, मेरा काम फ़ी सबिलिल्लाह होता था, और बिल्कुल भी इस तरह पैसों की लालच ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि बुज़ुर्गों की सरपरस्ती भी थी, और बुज़ुर्ग फिर आगे से डांट डपट भी करते थे। अब तो बुज़ुर्ग भी समझते हैं कि मजबूरी है, कुछ लोगों के हक हैं, तो उनको साथ लेके चलना पड़ता है, इदारा बनाना है, तो इस वजह से फ़ीस का तकाजा किया जाता है। तो फिर ट्रैवलिंग भी होती है, उसके सारे मामला देखना, क्योंकि बिज़नेस क्लास पर सफ़र करना, मतलब सारे मामलात इसी के अंदर आ जाते हैं। तो अब मुझे वो कहते हैं कि उस्ताद जी देखो क्या मसला है, मतलब इनको क्या हो गया है। मैंने कहा भाई मेरे बस से बाहर है, और मेरे समझ में नहीं आ रही, आप बारात वापस ले चलें। तो जब हम बारात वापस लाए, तो वो अब सारे हैरान थे कि यार उस्ताद जी के बच्चे ने, फरहान शाह ने मेरा नाम, कि इसने बड़े बड़े काम किए, और अब ये कहता है कि मेरे बस का नहीं, इसमें वजह क्या है। तो खैर हमारे एक दादाजी लगते हैं पीर अताउल्लाह शाह बुखारी, पीर अताउल्लाह शाह बुखारी, अभी भी वो हयात हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो उनके पास गए। जब उनके पास गए तो उनको सारी अपनी हकीकत बताई कि हम ऐसे गए हैं और बारात को वापस लाए हैं। तो फरहान शाह हमारे साथ थे। तो उसने कहा, फिर उसने कुछ नहीं किया, वो कहते मेरे बस से बाहर है। तो वो हमारे बुज़ुर्ग मुस्कराने लगे, कहते हैं माशाल्लाह साडा पुत्र समझदार थी। मतलब उन्होंने ये कहा कि शुक्र है हमारा बच्चा जवानी के अंदर इतना समझदार हो गया है कि आग के अंदर नहीं घुसना, वरना ये घुस जाता है। मेरा एक रिकॉर्ड भी था, नाम भी था, और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस घर से पानी या नमक खा लेते हैं, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो छोड़ते उसको नहीं है। मरीज़ के हवाले से जिस तरह भी मुसीबत हो, जो भी हो, उसको क्लियर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए, उन्होंने कहा जी बड़ा समझदार हो गया हमारा पुत्र।
तो खैर वो बुज़ुर्गों ने कहा जी आप दोबारा उसको ले जाएं। उसने कहा जी उसने जब इनकार कर दिया तो वो नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा जी आप मेरा नाम कहें। तो वो सारे मेरे पास आए। अब इसी दौरान एक दफ़ा फिर भी ये बारात लेकर गए थे। ये दूसरी दफ़ा बारात जा चुकी थी, अब तीसरी दफ़ा जानी थी ये बारात। तो खैर अब वो जब पैगाम मिला उनका बुज़ुर्गों का, साईं जी का, कि आपने जाना है और इसको क्लियर करना है, तो मैंने खैर अम्मा हुज़ूर से दुआएं ली और दुआएं लेने के बाद मैं घर से रवाना हुआ। एक मैंने मुख्तसर से बैग उठाया, जो चीज़ें मुझे उसके अंदर दरकार थी। और ये जो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नए आमिलीन के लिए या पुराने आमिल होते हैं उनके लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी अगर आप इसको तवज्जो से सुनेंगे। तो खैर मैंने अपना बैग उठाया और एक लड़के को मैंने साथ लिया जो मेरा शागिर्द था यहाँ पर उस वक़्त। तो गाड़ी हमारे लिए उन्होंने बुक की हुई थी। तो जैसे हम उस गली में पहुँचे ना जी, फिर वही सिस्टम। अब मैं जब नीचे उतरा गुस्से की हालत में, तो पानी की बोतल मैंने साथ उठाई हुई थी जिसके ऊपर मैं दम वगैरह करता हूँ, जो मेरा मामलात हैं जिससे इलाज करता हूँ। तो मैंने उसके गिरबान से पकड़ा दूल्हे को। जब गिरबान से पकड़ा तो मैंने उसको बाहर खींच के निकाला सीट से और मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया ठीक ठाक किस्म का। और अल्हम्दुलिल्लाह अमलियात के अंदर इस 15 सालों में अल्लाह ने उल्टा हाथ बड़ा मशहूर किया है और अब तक है। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका भरम भी रखे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जिनों को सीधा किया है और इंशाअल्लाह मज़ीद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे काम लेते रहें, अल्लाह इसको ताकत दे। तो मैंने उसको एक थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो वो कुछ मतलब है नॉर्मल जैसे पोजीशन है ना, इस पोजीशन में आया। तो मैंने उसके ऊपर जब पानी डाला ना दम वाला, आप यकीन करेंगे कि मेरी कोई ऐसी आंखों के सामने चीज़ गुजरी है जिसको हम बला कहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जब आदमी ने किसी की शक्ल नहीं देखी होती वो ब्लैक होती है, इस तरह की कोई चीज़ थी और वो मेरी ऐसे सामने टकराई है। जब वो टकराई है तो मैंने हाथ ऊपर किया होता तो वो मेरे दोनों हाथ शैल हो गए उसमें, जैसे आग निकलती है। और ये लोगों ने आग देखी है निकलती हुई, मेरे हाथ जैसे जल जाते हैं ना, आग निकलती है फिर वो एक छाला सा बन जाते हैं, इस तरह बने हैं। तो खैर इस 30 सेकंड के टाइम में ना मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, मुझे बिल्कुल भी इसका होश नहीं रहा। इस 30 सेकंड के बाद अल्लाह ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, मैंने अपने आप को संभाला। तो मैंने क्या किया, अब मैंने वहाँ पर सारा जायज़ा लिया कि किस किस जगह पर कड़ा लगा हुआ है, इस काम को कैसे फ़ाइनल करना है। क्योंकि जो मेरा टारगेट था कि दुल्हन को ले आना था, क्योंकि 2 दफ़ा पहले जा चुके थे, ये तीसरी दफ़ा थी, तो दुल्हन को ले आना बहुत ज़रूरी मेरा एक टारगेट बन गया था। मैंने कहा किसी भी तरीके से जंग करनी भी पड़े ना भी करनी पड़े, बहरहाल दुल्हन को मैंने लाना है। तो हुआ ऐसे कि मैंने सारा जायज़ा लेने के बाद मैंने उनको कहा, मैंने कहा रुख चेंज करते हैं। वो जो गली थी उस गली के साथ एक दूसरी गली थी, हमने उसका रुख किया क्योंकि उस गली के अंदर कड़े लगे हुए थे, उसका जो हिसार का अमल था वो किया हुआ था, बंदिश के जो मामला थे वो किए हुए थे। और वो जादू ऐसा था कि निकाह के साथ जो जादू जाता है पूरी ज़िंदगी वो फिर जलील करता है और आमिलों को समझ भी उसकी नहीं आती, बाज़ औक़ात वो मरीज़ को पागल भी कर देता है। वो जादू उसके ऊपर किया गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वो गली चेंज की। गली चेंज करने के बाद हम दूसरी तरफ से दुल्हन के घर में चले गए। अच्छा ऐसा था कि जो दुल्हन का मेन दरवाज़ा था उसके ऊपर एक कड़ा लगा हुआ था। अब मुझे पता था कि ये कड़ा मैं क्रॉस करता हूँ तो मेरी मौत है, दूल्हा क्रॉस करता है उसकी मौत है, दुल्हन क्रॉस करती है उसकी मौत है। इसके अलावा जो मर्ज़ी वहाँ से जा सकता था, आ सकता था, किसी को परवाह नहीं थी। ये 3 लोगों के ऊपर जो इलाज करने के लिए आया उसके ऊपर किया गया था, जो दूल्हा और दुल्हन थी, ये 3 लोगों के ऊपर कड़ा था। खैर मैंने दूसरी तरफ से उनका एक छोटा सा दरवाज़ा था, तो मैंने वहाँ से इसको दूल्हा को दाखिल किया और मैं ख़ुद इसके साथ चला गया। तो क्योंकि पर्दे का सिस्टम गांव में बड़ा कम होता है तो बिल्कुल इजी था। अब मैं गया तो जब वो निकाह शुरू हुआ ना, मैंने उसके भाई को बुलाया, उसका नाम बिलाल है। तो मैंने कहा बिलाल पुत्र ज़रा होशियार रहें। मैंने उससे कहा, मैंने कहा होशियार रहना है, एक ख़वातीन आएगी उसके हाथ में ना कैंची होगी और उसने फ़लाँ कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब इसमें यह भी है कि मुझे कैसे पता लगा उसने फ़लाँ कलर के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन एक राज है। जब इस तरह की जंग होती है तो फिर ये अल्लाह की जो मखलूक साथ होती है इससे काम लेना भी पड़ जाता है, फिर ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये साथ चल रहे होते हैं तो इनके भी मामला देखने होते हैं। तो मैंने उस लड़के को बताया, मैंने कहा पुत्र अगर उसने, अच्छा वो औरत कैंची लेकर क्यों आ रही थी, उसने दुल्हन और दूल्हे की जो चादर होती है, हमारी तरफ एक ऊपर चादर डालते हैं दुल्हन और दूल्हे के लिए, तो उसको छोटा सा कट चाहिए होता है, उसका एक टुकड़ा, उसका एक पीस चाहिए होता है। अगर वो उनको पीस मिल जाता है तो यूँ समझ लें दूल्हे और दुल्हन की
तबाही होती है पूरी ज़िंदगी। तो मैंने इसको बता दिया, मैंने कहा पुत्र अगर वो टुकड़ा लेकर चली गई माई तो तबाही है तुम्हारी भी और इसके अंदर मेरी भी तबाही है, रगड़ा जाऊंगा मैं। उसने कहा सारी आप बेगम हो जाए। अब वो बिल्कुल होशियार बैठा था, एकदम वो खवातीन आई। जब खवातीन आई तो ये भाग पड़ा उसके ऊपर। अच्छा मज़े की बात ये कि ये इसकी फूफी थी। अब इसने उसको थप्पड़ भी मारा फूफी को और कैंची भी उससे खींच ली और इसने कहा जी मुझे उस्ताद जी ने बता दिया कि आप कैंची लेके आ रही हैं इस मकसद के लिए। तो खैर जो भी था उस वक़्त ज़्यादा वो नहीं था। फिर आपको पता है शादियों के अंदर जब हाथापाई शुरू रहते बहुत सारे मामला। अब उनकी फूफी का मसला था तो वो खुद उसने थप्पड़ लगाया और उसको साथ दूसरे कमरे में ले गया। उसने कहा आपने गलत किया मेरे भाई के साथ, ये वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब जो भी है। तो अब निकाह शुरू हुआ। निकाह के वक्त मैं वहाँ पर बैठा था, निकाह के मामलात हुए। अब जो अगला स्टेप है वो सुनने वाला है। जैसे निकाह शुरू हुआ, मुकम्मल हुआ, अब हमने दुल्हन को वापस लाना है कमरे से। जब दुल्हन को वापस लाना है तो उसका जो दरवाज़ा था कमरे का, रूम का, उसके ऊपर कड़ा लगा हुआ है, मतलब मुकम्मल चारों तरफ से उसको बंद किया हुआ था। वो आमिल इतना शातिर था, उसको पता है कि ये मेन दरवाज़ा यही इस्तेमाल होगा और इसी के ऊपर कड़ा लगाऊं। उस साले को ये नहीं पता था कि कोई अल्लाह का मलंग भी आएगा, फ़कीर भी आएगा और जो तबाही फेर देगा। उसको ये नहीं पता था क्योंकि उसको अपना गुरूर था। खैर अल्लाह उसको भी हिदायत है, पता नहीं अब ज़िंदा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, निकाह होने के बाद सब खाना शाना खा लिया सब ने। तो मैंने कहा क्या करना है, कहता है बस तैयारी है। तो मैंने कहा बस आप पीछे हट जाएँ। तो हमारे गांव में ना ऐसे होता है, देहातों में एक दरवाज़ा जो लगा होता है ना कमरे का, उसके बिल्कुल साथ में पीछे से या दाएं तरफ से या उल्टी तरफ से एक खिड़की लगाई जाती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में रोशनदान भी कह सकते हैं। रोशनदान ऊपर होता है, खैर इसको भी हम खिड़की भी कहते हैं, ताकी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो वो हवा के लिए होती है, उसके अंदर जाली नहीं लगी होती और वो जब आदमी खोलता है तो बिल्कुल डायरेक्ट हवा उसकी अपोजिट तरफ से मुकम्मल ख़ास तौर पर एक हवा आती है, बग़ैर लाइट के भी आदमी वहाँ पर सो सकते हैं। तो मैंने उसको खुलवाया। खुलवाने के बाद मैंने दुल्हन साहिबा को, बच्ची को वहाँ से निकलवाया और मैंने कहा जी अब रुखसती है। तो हम गाड़ी में बैठे तो रास्ते में मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती रही क्योंकि हाथ जले हुए थे, बहुत सारे मामलात मेरे होते रहे और हाथों में मुसलसल पेन भी हो रही थी, ख़ारिश भी हो रही थी और छाले भी निकले हुए थे। खैर हम वापस पहुँचे। तो जब मैं घर पहुँचा तो सबसे पहले मैं अम्मी हुजूर से मिला, अल्लाह उसकी दर्जात बुलंद फरमाए। तो अम्मी से दुआएँ ले तो अम्मी के आंसू निकल आए। अम्मी ने कहा पुत्र बड़ी मेहनत की आपने, क्योंकि अम्मी अमलियात को समझती थी। अल्लाह उनके करोड़ों रहमत नसीब फरमाए, उसकी कब्र पर नूर से मुनव्वर फरमाए। तो अम्मी खैर काफ़ी देर रोती रही सीने से लगा के। मैंने कहा अम्मी आप परेशान ना हो, बस वो ठीक हो गए, उसकी जो मेरा टारगेट था वो हो गया है। अब जो बताने की बात है, जो सुनने वाली है, अब अगली जो कार्रवाई है ये उससे भी सख्त थी। खैर हम जब यहाँ पर पहुँचे तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार मेरी तो एक हाथ पेन भी कर रहे हैं और मैंने उसके ऊपर वो ये जो कोलगेट होती है दांत साफ़ करने वाली, वो मैंने उसका लेप कर दिया। मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी ठंडक देगी क्योंकि हाथ जल चुके थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा रात को मैं आपके लिए अपनी मस्जिद के अंदर जागूंगा, आप परेशान नहीं हो। अब रात को जैसे इशा की अजानें हुई उसी वक्त दूल्हे साहब की तबीयत ख़राब हुई, वो घर से भाग गया। अब ये एक नया मरहला था कि वहाँ से दुल्हन भी लाए, सारे मामलात किए और ये एक नई बल्ली पड़ गई। वो कराची वाले कहते हैं कि बल्ली पड़ गई, जिसको हम कहते हैं फटीक या जैसे हम कहते हैं मुसीबत पड़ गई। तो मैं उस वक्त मस्जिद में जाग रहा था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। हम उनके साथ गए, खैर दूल्हे को पकड़ा, फिर उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको घर लाए। खैर वो रात उनकी अच्छी गुजरी। अब दूसरे दिन हम कहते हैं सत्तोवाड़ा अपनी ज़ुबान में। दूसरे दिन जो वलीमे वाला दिन होता है, उस दिन में दुल्हन के भाई, उसके माँ बाप वलीमे पर आते हैं तो उस बच्ची को ले जाते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। हमारे गाँव में अब भी ये रीत रिवायत चलती आ रही है। तो वो जब लेने के लिए आए तो उसकी तरफ से एक पैगाम मिला मुझे, वो आमिल जिसने जादू किया था। क्या पैगाम मिला? कहता है जी तुम बड़े फ़कीर थे, बड़े सादात थे, बड़े तुम अपने आप को आमिल समझते हो, तो मेरा कड़ा तो तुम तोड़ नहीं सके। तो जब उसने ये बात की तो मैं हंस पड़ा। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा इस जाहिल के काम चेक करो, अब ये मुझे नई चाल में फंसा रहा है ना। तो खैर मैंने जो पैगाम लेकर आया था तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, हमारा जो टारगेट है वो कड़ा तोड़ने का नहीं था। मेरा जो टारगेट था वो दुल्हन को, बेटी को वहाँ से, उस घर से लेकर आना था, रुखसती उसकी करवानी थी। और वो मैं अपनी हिकमत अमली से, अपने इल्म से और अपने बुज़ुर्गों की दुआओं से मैं ले आया हूँ। आपकी दुल्हन आपको मिल गई है। और रही बात, क्योंकि ये आदमी का एक सिस्टम है, जिसके पास इल्म होता है ना, तो
जवानी के अंदर ये शख्सी तौर पर थोड़ा सा गुरूर जिसको हम समझ लेते हैं या गुस्सा समझ लेते हैं या इंतकाम की भी आग एक होती है, क्योंकि इंसान के अंदर वो इस वजह से कि आदमी समझता है यार मेरे पास इल्म भी है और मैं ऐसा इंतकाम नहीं ले रहा और इसके पास इल्म भी नहीं और ये मुझे साला धमकी दे रहे हैं। तो मैंने उस बंदे को कहा जो पैगाम लेकर आया था, मैंने कहा पुत्र उस बाप को जाके बताओ कि मैं तुम्हारा कड़ा तोड़ने नहीं आया था, मैं आया था बच्ची को लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्ची को लेकर चला गया हूँ। अगर तुम्हारा कड़ा इतना मजबूत है, तुम्हें कड़े पर फख्र है, तो आ जाओ फिर किसी भी इलाके में किसी दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने कहा ये दरिया छोड़ देते हैं। वो दरिया चनाब का बासी था और मैं भी दरिया चनाब का बासी हूँ, क्योंकि हमारी तरफ भी दरिया चनाब लगता है और उस इलाके के साथ भी वो परली तरफ रहते हैं, हम इस तरफ रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम उर्वार वो पार, वो परली तरफ था। तो मैंने कहा आप भी दरिया चनाब के बासी हो और मैं भी दरिया चनाब का बासी हूँ। ऐसा करते हैं कि कड़ा लगाने का शौक़ है, दरिया सिंध में चलते हैं या दूसरी किसी भी जगह पर चलते हैं दरिया चनाब के अलावा, फिर तुम कड़ा लगाओ। मैंने कहा तुम्हारा बाप तुम्हें बताएगा कि कड़ा लगाया कैसे जाता है और कड़े के अंदर तबाही कैसी मैं तुम्हारी करता हूँ और कैसी ठुकाई मैं तुम्हारी उसके अंदर करता हूँ। मैंने ये लफ्ज़ जब अदा किया, अल्लाह जानता है ऐसे मेरा चेहरा लाल था गुस्से की वजह से। मैंने कहा इस साले को तमीज़ भी नहीं है, मैंने इसका सारे मामलात ख़त्म करके अपना टारगेट पूरा करके ये सिर्फ डरा रहा है मुझे। और ये अक्सर एक अमल होता है, जब आमिल को डराया जाता है ना तो वह आमिल नफ्सियाती तौर पर मुतासर हो जाता है इसके अंदर। तो खैर जब मैंने उसको पैगाम भेजा तो उसके कान खड़े हुए कि यार बंदा ये भी कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से वो बच्चा भी ठीक है, अभी उसी के अंदर पता नहीं 4 या 5 बच्चे हैं। कुछ दिन पहले उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसी लड़के की जब तबीयत ख़राब हुई तो हमारे गांव के डॉक्टर को ले गए। अब उनको पता नहीं था कि वही चीज़ है, बेहोशी के आलम में था। तो फिर वो डॉक्टर को ले गए तो डॉक्टर साहब ने ना यहाँ से आंखें उसकी उठाई। ये डॉक्टर साहब मुझे खुद बता रहे हैं, कहता जब ये मैंने ऊपर उठाई तो कहता एकदम वो मेरा उसने गिरबान पकड़ लिया। कहता मैं अपने वो जो सामान वगैरह होता है डॉक्टरों का, कुछ दवाइयाँ होती हैं बैग वगैरह के अंदर, कहता वो भी मैं वहीं पर छोड़ के भाग आया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को 10:30-11 बजे। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा बाबा मैं नहीं आता। वो इस वजह से क्योंकि जो मैंने काम किया था तो इन्होंने मुझे कोई मुआवजा कोई इनाम नहीं दिया था। मैंने अपनी जान बख्शी के लिए मैंने एक बकरा खुद ज़िबा किया था अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा उलझ गया था और सदका मैंने खुद दिया था। तो मैं इस वजह से नहीं जा रहा था। फिर रात को मेरी वाइफ थी, उसने कहा जी आप चले जाओ, वो इतना आपको फ़ोन कर रहे हैं, परेशान है। तो खैर मैं गया तो वही बेहोशी के आलम में था। मैंने थोड़ा सा पानी डाला तो वो फिर एक दफ़ा ना उठा है। ऐसे जब उठा है तो मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा नीचे बैठो। कहता इसको बंद करो जो पढ़ रहे हो। तो मैंने उसको एक ऐसा धक्का दिया वो 4 पे के ऊपर गिरा। तो उस वक्त ठीक हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ठीक है। इसके अंदर जो मैसेज है, जो आमिलीन मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहनें जो आमिला हैं, रूहानियत के सफ़र पर हैं या लोगों के इलाज मुआवजा करते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कभी भी कोई चीज़ बड़ी नहीं होती। जब आप घबरा जाते हैं, खौफ खाते हैं, तो फिर ये जादू जिन्नात चुड़ैलें आपके ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। आप जब अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे होते हैं, आपका मुर्शिद कामिल होता है, तो फिर आपको किसी चीज़ों की परवाह नहीं होती। हमेशा आपका जो मुर्शिद उस्ताद है उसका अच्छा इंतखाब करें ताकि आपको किसी भी ऐसे मकाम में फंसा न दे। जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आपके साथ तावन करे। इस कहानी से, इस स्टोरी से किसी की दिल आज़ारी हो तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए और जादू जिन्नात के शर से महफूज फरमाए। बस जमात पर ख़ास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।